क्या कांग्रेस 2029 की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई की तैयारी कर चुका है? क्या राहुल गांधी ने वह मुद्दा खोज लिया है जो आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा आंदोलन बन सकता है? और क्या 11 जून को दिल्ली के इंदिरा भवन में हुई कांग्रेस की बंद कमरे वाली बैठक ने उसी आंदोलन की नींव रखी गई? नमस्कार, मैं अनुश्री यादव और आप देख रहे हैं एक संदेश। आज हम आपको ऐसी राजनीतिक कहानी बताने जा रहे हैं जो सिर्फ कांग्रेस की रणनीति नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की भारतीय राजनीति की दिशा भी तय कर सकती है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं हुई हैं, अगर उन्हें एक दूसरे से जोड़कर देखा जाए तो एक बड़ा राजनीतिक चित्र उभर कर दिखाई देता है। 11 जून 2026 नई दिल्ली का इंदिरा भवन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में पार्टी के शीर्ष नेताओं की एक अहम बैठक होती है। बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, जसराम समेत कई देश भर के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मौजूद होते हैं। लेकिन सवाल है, आखिर इतनी जल्दबाजी में बैठक क्यों बुलाई गई? क्या सिर्फ संगठनात्मक समीक्षा के लिए या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक एजेंडा था? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए समझते हैं उस समय का राजनीतिक माहौल क्या था। एक तरफ भाजपा अपनी सरकार के 12 साल पूरे होने का व्यापक प्रचार अभियान चला रही थी। दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा था। बंगाल में टीएमसी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आ रही थी। राज्यसभा चुनाव को लेकर विपक्ष दबाव में था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर विपक्ष सरकार का हमलावर था। और इसी बीच एक और मुद्दा तेजी से देश भर में फैल रहा था, पेपर लीक, नीट विवाद, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोप, लाखों छात्रों की नाराजगी। कांग्रेस नेतृत्व ने शायद यही एक अवसर देखा, एक ऐसा मुद्दा जो जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय राजनीति से ऊपर उठकर सीधे युवाओं से जुड़ा था। और यहीं से शुरुआत होती है इस कहानी की अगली कड़ी की। बैठक खत्म होती है और ठीक 2 दिन बाद कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा ऐलान सामने आता है। राहुल गांधी 17 जून से देशव्यापी छात्र अभियान शुरू करेंगे। पहला कार्यक्रम कोटा में, फिर इलाहाबाद, फिर पटना और फिर उसके बाद दिल्ली। अब सवाल उठता है, आखिर कोटा ही क्यों? कोटा सिर्फ एक शहर नहीं, यह भारत की प्रतियोगी परीक्षा व्यवस्था का प्रतीक है। हर साल लाखों छात्र यहाँ अपने सपनों के साथ आते हैं, नीट और जेई की तैयारी करते हैं। ऐसे में अगर छात्र आंदोलन की शुरुआत करनी हो तो कोटा से बेहतर मंच शायद कोई और नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, क्या यहाँ सिर्फ छात्रों के लिए अभियान है या इसके पीछे 2029 का राजनीतिक गणित भी छुपा हुआ है? अगर हम राहुल गांधी के पिछले वर्षों की राजनीति को देख पाए तो उन्होंने लगातार युवाओं, बेरोजगारी, परीक्षा प्रणाली और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर जोर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और छात्र सम्मेलन, इन सभी अभियानों में एक समानता दिखाई देती है, सीधा संवाद, जन भागीदारी और युवाओं वर्ग पर फोकस। कांग्रेस का आकलन शायद यह है कि आने वाले वर्षों में भारत की राजनीति में युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। आज करोड़ों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता चाहते हैं। अगर कांग्रेस इस वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है तो शायद उसके लिए वह बड़ा राजनीतिक आभार हो सकता है। लेकिन क्या यह रणनीति सफल होगी? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि भाजपा भी युवाओं के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। सरकार का दावा है कि शिक्षा और डिजिटल व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहे हैं। सरकार यह भी कहती है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। ऐसे में आने वाले महीनों में राजनीतिक संघर्ष और तेज होने की संभावना है। एक तरफ राहुल गांधी छात्रों को संगठित करने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरफ भाजपा अपने विकास और सुधारों के एजेंडे को सामने रखेगी। और इसी संघर्ष के बीच तय होगा कि युवा वर्ग किसके साथ खड़ा होता है। लेकिन बात साफ है, 11 जून को इंदिरा भवन में हुई बैठक सिर्फ एक सामान्य संगठनात्मक बैठक नहीं थी, उसने कांग्रेस की आने वाली राजनीति की दिशा का संकेत दे दिया है। अब कांग्रेस सड़क पर उतरने की तैयारी में है, युवाओं के मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाने की कोशिश में है और राहुल गांधी को इस अभियान का चेहरा बनाया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह अभियान छात्रों की आवाज बनता है या फिर भारतीय राजनीति का अगला बड़ा आंदोलन। फिलहाल इतना तय है कि 2029 की लड़ाई भले ही अभी दूर हो, लेकिन उसकी तैयारी शायद शुरू हो चुकी है। आपकी इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।